डिजिटल वर्ल्ड में तो कई तरह का स्कैम चल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। स्कैमर अपना धंधा चला रहे हैं, पर ये स्कैम खुद कंपनी ने किया है। अगर मैं ये बोलूं तो शायद आप लोगों को शौक लगेगा, पर मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये रियल में ही हुआ है, वो भी मेरे साथ। पर अगर ये स्कैम कोई छोटा मोटा कंपनी ने किया होता तो फिर भी चलता। ये कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी के अंदर आता है और इंडिया में इनके करोड़ों कस्टमर भी हैं। चलिए आज के स्कैम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, कैसे हुआ ये स्कैम और इसको स्कैम बोल सकते हैं कि नहीं। अगर आप लोगों के साथ इस तरह के कुछ फ्रॉड हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों को शेयर करना, ताकि वो भी इस तरह के फ्रॉड से बचे। चलिए शुरू करते हैं। बात है 16 फरवरी शाम के 6 बजे की। मैंने मीशो से 2 गाउन ऑर्डर किया था अपनी वाइफ के लिए। आप लोग स्क्रीन में पिक्चर देख सकते हैं। ये 2 गाउन की कलर और डिज़ाइन अलग अलग था, पर ये दोनों गाउन के सेलर एक थे। 21 फरवरी को ये गाउन डिलीवर हुआ बाल्मो कुरियर के द्वारा। हमने 2 ऑर्डर किए थे, पर पार्सल एक मिला। तो मेरी वाइफ ने डिलीवरी बॉय से पूछा, और एक पार्सल किधर है। जवाब में डिलीवरी बॉय ने बोला, हमारा पास एक ही पार्सल आया था जो आपको दिया। हमें लगा कि एक सेलर के पास से आया है और एक ही ऑर्डर आईडी है, तो शायद इसके अंदर ही होंगे 2 गाउन। जब हमने पैकेज ओपन किया तो उसमें एक गाउन था, येलो कलर वाला। हमने जब रिसीव किया तो उस टाइम कोई भी ओटीपी नहीं मिला, और हमें डिलीवरी बॉय ने कोई भी ओटीपी के बारे में नहीं पूछा। जो गाउन हमने रिसीव किया था उसका मैसेज भी आ गया। हमें लगा दूसरा गाउन शायद दूसरा डिलीवरी बॉय ने लेकर आएगा, लेकिन पहले वाला गाउन रिसीव करने के एग्जैक्टली 21 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता है कि दूसरा गाउन भी डिलीवर हो चुका है। जब मैंने घर में पूछा तो मेरी वाइफ ने मना किया, हमने दूसरा कोई भी गाउन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने कंप्लेन किया मीशो के एप्लीकेशन से कस्टमर केयर को, और सारा मामला बताया। तो उन्होंने बोला कि आपका कंप्लेंट दर्ज हो चुका है, 1 वीक इंतजार करें। और मुझे एक ईमेल भी आया मीशो साइबर क्राइम की तरफ से कंप्लेंट आईडी के साथ। अब लोग उस ईमेल की स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 3 दिन के बाद मेरा घर पे सेम डिलीवरी बॉय आता है और बोलता है कि आपको पार्सल डिलीवरी किया हूँ, तो फिर आपने कंप्लेन क्यों किया, पार्सल नहीं मिला बोलकर। तो उसको हमने अच्छा से समझाया, तो उसने बोला कि मैम, हमारे पास जो भी आया था वो हमने आपको डिलीवर कर दिया, दूसरा कोई भी नहीं है। मैंने भी उसको यही बोला कि आपने जो डिलीवर किए हो बता देना आपके कंपनी में बस। 1 वीक बाद फिर से मैंने मैसेज किया कस्टमर केयर पे मेरा कंप्लेंट का अपडेट जानने के लिए। तो बहुत बोलने के बाद उन्होंने बोला कि आप रिटर्न डालिए और मिसिंग ऑप्शन को चूज करिए, फिर आपको 1 घंटे में रिफंड हो जाएगा पैसा। पर पूरे 24 घंटे हो गया था, फिर भी पैसा वापस नहीं मिला। मेरा कहना यह था कि आप पैसे दे दो या मुझे सामान दे दो। कई बार कस्टमर केयर से बात किया, डेली सेम बातें बोलते रहे और हमेशा बोलते रहते थे हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करें, कनेक्ट कर दे रहे हैं। मैंने सारा चार्ट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी गुस्से में बहुत गाली भी दिया हूँ, पर इन लोग इतने बेशरम हैं, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन लास्ट में इन लोग बोलते हैं, सर आपका कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ है हमारे सिस्टम में। मैंने कंप्लेंट आईडी देने के बाद भी मना कर दिया। अब आप लोग सोच सकते हैं इन लोग कैसे फ्रॉड कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ। इसमें पूरी गलती सप्लायर का था, इन्होंने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन किया। अब हम लोग कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं बताएं। अब इनकी दूसरा स्कैम के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। जब आप लोग मीशो से कोई कपड़ा या सामान खरीदते हो तो अच्छे से ध्यान देना, उधर 2 प्राइस आपको दिखाया जाता है। एक प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है और दूसरा थोड़ा सा कम। आप अगर सामान का ज्यादा प्राइस वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको सामान रिटर्न करने को मिलता है, चाहे वो कोई भी इशू हो। और दूसरा प्राइस वाला यानी कम प्राइस वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको कुछ भी सामान मिले आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो आप लोग जब थोड़ा कम प्राइस वाला ऑप्शन को चूज करके कोई भी सामान मंगाते हो, इनके सप्लायर जो है खराब क्वालिटी या साइज कुछ और, मतलब जो साइज आपने चूज किया है वो नहीं, दूसरा साइज बड़ा या छोटा कुछ भी दे देते हैं। क्योंकि आप उसको रिटर्न तो नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी दे देते हैं। आप लोग YouTube में जाकर सर्च करके देख सकते हैं इनके कितने कस्टमर ने वीडियो बनाकर डाला है YouTube पर। ऐसा नहीं है कि मीशो को पता नहीं है इस बारे में, सब पता है इनको, पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता है। इन लोग ऑनलाइन पेमेंट पर डिस्काउंट भी देते हैं, इसलिए कि पैसा मिल जाने पर इनको कोई भी मतलब नहीं रहता है अपने कस्टमर से।
चाहे वो कस्टमर के साथ कोई भी इशू हो प्रोडक्ट को लेकर। मेसो में मिनिमम 80% सामान घटिया क्वालिटी का है और सबसे बड़ा घटिया है इसके सप्लायर और उससे ही बड़ा घटिया है इसके कंपनी, क्योंकि इसको सब पता है इसके जो सप्लायर हैं सब ऐसे करते हैं फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लेता है। हम लोग थोड़ी सी सस्ते के चक्कर में बहुत बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये लेकर मेरा साथ 3 इंसिडेंट हो चुका है। फर्स्ट टाइम पेटीएम ने ऐसा किया था और उस टाइम भी मुझे पैसा रिटर्न नहीं मिला, सामान नहीं मिला, पर मैसेज आया कि आपका सामान डिलीवर हो चुका है। ये 2017 की बात है। इस मामले में मैंने एक अमेज़न डिलीवरी बॉय से बात किया तो उसने मुझे बताया अगर कस्टमर कॉल नहीं अटेंड करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी के जो सामान रहता है वो रिटर्न कर देते हैं और अगर सामान का पैसा ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है तो कस्टमर कॉल नहीं उठाने पर वो सामान डिलीवरी बॉय रख लेता है। ये सुनकर मुझे शॉक लगा। सेकंड टाइम अमेज़न में हुआ था, पर इन्होंने सप्लायर से बात किया, फिर 6 घंटे के अंदर पैसे अकाउंट में रिफंड कर दिया था। इसका मामला था हमने सामान रिटर्न कर दिया था पर इन्होंने पैसा रिटर्न नहीं किया, पर 3 मंथ के बाद कंप्लेन किया तो पैसा रिटर्न कर दिया था। मेरा सजेशन है आप लोगों को थोड़ा सा पैसा कम के चक्कर में आप लोग ये घटिया ऐप से सामान कुछ भी मत खरीदना जिसको अपने कस्टमर के वैल्यू पता नहीं है। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं थोड़ा पैसा कम खर्च करने के चक्कर में ये मेसो या दूसरा कोई भी लोकल एप्लीकेशन से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं जो अपनी कस्टमर के वैल्यू नहीं जानता है। फ्लिपकार्ट भी कुछ इस तरह के काम करता है, किसी का भी यूज किया हुआ सामान या किसी का भी रिटर्न किया हुआ सामान कोई भी कस्टमर को चिपका देता है। मेरा साथ कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था 2023 में, पर मुझे अमेज़न में अभी तक कुछ भी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। अगर आप लोगों के साथ मेसो से कुछ इस तरह के प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है तो कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों को मेसो की इस काले करतूत के बारे में पता लग चले और मेसो से सामान खरीदना बंद करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।